अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि सीज़न है, भुट्टे बहुत आए हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त भुट्टे आए हुए हैं, कच्चे दानों के भी और पक्के दानों की भी। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल दानों के साथ में यहाँ पर आपको इसकी एक चाट सी बनाना सिखाऊंगी। और ये क्रिस्पी क्रंची भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी मकई के दानों की चाट चलिए बनाते हैं। चाट बनाते हैं या इसको क्रंची क्रिस्पी हम किस तरह बना सकते हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 भुट्टे दरमियाने साइज़ के लिए थे, उनके मैंने दाने निकाल लिए थे। और यहाँ पर पानी के साथ अब मैं इसको करूँगी बॉयल तब तक जब तक ये गल नहीं जाते। नमक मैंने डाल दिया यहाँ पर ½ टी स्पून। और इसको मिक्स करने के बाद बस इसको उबाल आने का इंतज़ार करें। अभी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये इतने पीले नहीं है, लेकिन ये जैसे जैसे पकेंगे, इनमें उबाल आएगा, गलावट आएगी, तो ये येलो की तरफ चले जाएंगे, जैसे कि आपको आगे नज़र आएगा। तो यहाँ पर तकरीबन काफ़ी अच्छे ये भुट्टे हमारे गल चुके हैं। 1.5 से 2 घंटे लगे हैं इसको गलने में। मैंने उबाल आने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको पकने दिया था आराम से। और जब तक इसको पकाए, जब तक ये गल नहीं जाते, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं कितने अच्छे पीले हो चुके हैं और ये कितने गल चुके हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इसका पानी हमने निकाल देना इन भुट्टों को और एक तरफ हमने बॉल में रख लेना है। यहाँ देखिए दबा के मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे खासे गल चुके हैं। तो इस तरह भी आप इसको खा सकते हैं उबाल के। और इसकी हमने एक मज़ेदार सी चाट भी बनानी है, जिसके लिए हमें चाहिए होगी शिमला मिर्च, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें, एक शिमला मिर्च ले लें, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, लहसुन और अदरक मैंने चॉप ले लिए थे 1 टीस्पून, और हरा धनिया थोड़ा सा ले लेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। तो ये सब्ज़ियाँ हमें चाहिए होंगी इसमें बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेते हैं। यहाँ पर अदरक लहसुन जो चॉप है हमारा वो यहाँ पर डाल देते हैं। इसको हल्का सा कड़कड़ाते हैं और यहाँ पर फिर डाल देंगे हम प्याज और शिमला मिर्च। और ये यकीन करिए चाइनीज़ सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालें, चाइनीज़ मसाले हमने इसमें डालने, और अपने फ्लेवर के हिसाब से आप मिर्चें कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है हरी मिर्च भी, और यहाँ पर ये डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको तब तक हमने भूना है जब तक प्याज हल्की सी नरम नहीं हो जाती। और यहाँ पर फिर हम डाल देंगे ये शिमला मिर्च, और इसके बाद फिर हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का से इसको यहाँ पे सौते करेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें सीजनिंग डाल देनी है। क्या क्या हमने डालना है तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चिल्ली पेस्ट है मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है ½ टीस्पून के बराबर। सोया सॉस डाल देंगे 1 टीस्पून, चिल्ली सॉस डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, सिरका डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, और ये है केचप, ये 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर डाल देंगे। और इन सबको खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। अगर इनमें से कोई एक आध चीज़ आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर दीजिए, बाकी सब चीज़ें डालिए। और यहाँ पर यह है हरी प्याज, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हरी प्याज डाल दी है आखिर में सबको मिक्स करने के बाद। बस इसको भी हमने हल्का सा ही मिक्स करना है, ज़्यादा हमने पकाना नहीं है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबल स्पून के साथ पानी के साथ मैंने मिक्स कर लिया था, वो यहाँ पर डाल देंगे ताकि खूब अच्छा से ये ज्वाइंट हो जाए और इसमें एक पकड़ आ जाए, ताकि जब हम मकई डालेंगे तो ये उसको खूब अच्छा सा चिपक जाएंगे, लग जाएंगे, ताकि फिर मकई के दाने खाने में आपको अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर जो हमारे उबले हुए मकई के दाने वो यहाँ पर अब हम डाल देंगे और इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और यहाँ पर हमारे ये बेहतरीन मकई के दाने हैं, यकीन करें इस तरह भी आप कभी बना के खाएँ। और इनको क्रंची क्रिस्पी बनाने के लिए ये है कि आपने जो है मकई को यहाँ डालने से पहले आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है और इसको फिर आपने डीप फ्राई करना है। उसके बाद फिर आप इसके अंदर डालें जो हमने मसाला बनाया था इसका, तब आप इसके अंदर डालें तो ये बिल्कुल मकई के दाने क्रंची क्रिस्पी होंगे और फिर इस मसाले का अलग फ्लेवर होगा, तो वो भी अच्छा लगता है। और इस तरह भी आप बना के खा सकते हैं। तो बस कर दिया मैंने डिश आउट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हर दाने पे हमारा मसाला जो हमने बनाया था वो सब लगा हुआ है इसके अंदर, इसके ऊपर। और यहाँ पर आप डाल देंगे थोड़ा सा हरी प्याज से गार्निश कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें
ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक भुट्टे जो खाने का तरीका है वो है उबले हुए भुट्टे, जैसे कि हमें रेडियो पे बाज़ारों में नज़र आते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गले हुए होते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं जब उस पर वो लीमू और वो मसाला जो लगाते हैं नमक मिर्च का, यकीन बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो वो भी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है और उसको इतना गलाने के लिए वो कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि वो इतने अच्छे गल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस मकई को मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए आप इसमें आधा लेमन भी निचोड़ लीजिए। बहुत ही लजीज और मज़ेदार, बहुत ही, यकीन करें, और ये सीज़न है खाने का। बिल्कुल मकई खाइए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे कि आपको पता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।